अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सोलर का जो डीसी कूलर है उसके बारे में कुछ डिटेल में हम बात करेंगे, उसकी मोटर के बारे में, इसके एम्पेयर वगैरह की और इसकी टेस्टिंग की। तो दोस्तों ये जो कूलर है ये लास्ट सीज़न तो बिल्कुल ठीक था, इस सीज़न में इसका जो पंप है वो ख़राब हो चुका है। तो इसके पंप के बगैर मैं सिर्फ इसकी अभी जो है इसकी मोटर की बात करेंगे, जो कि इसके ब्लेड के साथ एक मोटर लगी हुई है। अभी इसके ऊपर नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन जब ये पहले लास्ट सीज़न में मैं चलाता था तो तकरीबन 8 एम्पेयर तक ये जो है लोड लेता था इसकी मोटर। तो उसी वजह से मैंने एक तो इसकी नई जो है वो लेकर आया हूँ, मोटर नहीं लेकर आया हूँ, जिसका रिव्यू मैं पहले भी दे चुका हूँ। उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इसके और उसमें हम कंपेयर करेंगे कि दोनों में से ज़्यादा बेहतर कौन है। अगर उसके एम्पेयर कम है तो उसकी एयर कम है या क्या चक्कर है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको ये इसकी वायर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये साथ इसके लगी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको ऑन करके इसके एम्पेयर नोट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों इसके एम्पेयर नोट करने के बाद मैं इसी के ब्लेड जो हैं इसके पर मैंने आपको दिखाए थे ये वाले उतार के, जो इससे पहले मैं एक मोटर का रिव्यू लेकर आया उसको लगा के उसके एम्पेयर नोट करेंगे। तो चलिए ज़रा वीडियो को पॉज करके मैं कैमरे को जो है वो स्टैंड पे लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने इसकी केबल इसके साथ लगा दी है, ये देख सकते हैं आप। इसकी केबल जैसे लगाऊंगा तो मीटर के ऊपर एम्पेयर शो होंगे। ये तकरीबन 6, 7, 8 इसके दरमियान में वेरिएशन हो रही है, क्योंकि वो तार जो है बिल्कुल सही तरह से फिक्स नहीं हुई। मैं हाथ से लगा रहा था, लेकिन दोस्तों ये तकरीबन 7 एम्पेयर ले रही है ये मोटर विद ब्लेड। तो ये काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर बन जाते हैं, 7-8 एम्पेयर। जब इसके साथ इसका वो लगेगा, पंप लगेगा, तो डेफिनेटली ये 8-9 एम्पेयर तक जाएगा। तो अब मैं दूसरी जो ये वाली इसके साथ एक मोटर लेकर आया था, ये वाली इसके साथ इसके ब्लेड लगा के इसके एम्पेयर्स आपको चेक करवाता हूँ और इसकी एयर भी चेक करवाता हूँ। उसकी और इसकी एयर में मैं ख़ुद ही जजमेंट करके आपको बता दूंगा कि कौन सी जो है वो ज़्यादा है, बेहतर है, क्योंकि कैमरे में कम से कम एयर की थ्रो का तो नहीं पता लग सकता। तो चलिए ज़रा अब उस मोटर के साथ इसके ब्लेड लगाते हैं। दोस्तों इसके ब्लेड्स मैंने उतार दिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको बिल्कुल बगैर ब्लेड्स के मैंने लगाया हुआ है और इसकी केबल एज़ इट इज़ मैंने वहाँ पे लगाई हुई है। और मैंने ये सोचा कि बजाय ब्लेड्स चेंज करने के इसका जो है बगैर ब्लेड्स के एम्पेयर नोट करते हैं और उसके बाद इसको कंपेयर करेंगे दूसरी मोटर के साथ। तो दूसरी मोटर का तो रिव्यू मैंने पहले भी दिया था, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पे उसके एम्पेयर भी हैं तकरीबन 1-1.5 एम्पेयर, बल्कि 1 एम्पेयर से भी वो कम ले रही थी। तो चलिए अब इसको खाली को चला के इसके एम्पेयर नोट करते हैं कि ये कितने एम्पेयर लेती है। और वैसे भी दोस्तों मैंने एक चीज़ नोट किया, जो कूलर के अंदर पहले मोटर लगी थी उसका वो थोड़ी हार्ड थी, उसको हाथ से घुमाने में बहुत ज़ोर लग रहा था। जबकि जो मैं नई लेकर आया वो बिल्कुल स्मूथ है, उसको इजीली हाथ से घुमाया तो वो घूम जाती। इस वजह से भी इसके एम्पेयर जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो चलिए इसको खाली को चला के देखते हैं और इसके एम्पेयर नोट करते हैं। तो दोस्तों ये मैं केबल इसके साथ लगाने लगा हूँ। अभी आप मीटर के ऊपर देख सकते हैं 0-0 जैसे मैं केबल लगाऊंगा। सॉरी ये इसकी जो है ये हर्ट्ज़ के ऊपर सेलेक्ट था, इसको एम्पेयर के ऊपर करते हैं। ये एम्पेयर्स के ऊपर आ गया, इसको 0-0 कर लेते हैं और अब इसको लगा के देखते हैं। ये देखें 1.54 एम्पेयर ले रही है ये एम्प्टी, जबकि वो जो दूसरी मोटर थी वो 0.83 यानी कि 1 एम्पेयर से भी कम थी, 0.9। चले उसका 1 एम्पेयर ही लगा लें ये, लेकिन ये 1.5 एम्पेयर ले रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वो दूसरी के मोटर साल लगाएंगे तो इसके एम्पेयर्स कम हो जाएंगे। और वैसे मैंने बाय द वे मैंने उसको लगा के साथ चेक किया था इसके ब्लेड्स वगैरह, लेकिन उसके स्टैंड नहीं है, अभी उसको फिक्स नहीं किया और इस वजह से उसको कैलकुलेट करना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए मैं उसके एम्पेयर नहीं दिखा सकता। लेकिन उसकी जो स्पीड है वो सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, स्पीड में कोई फ़र्क नहीं है। और एम्पेयर्स का भी मैं कंपेयर आपको किसी और वीडियो में दिखा दूंगा, जिसमें मैं उसको प्रॉपर उसको फिट किया होगा किसी कूलर के साथ, तो दोनों को कंपेयर करके मैं उनके एम्पेयर चेक करवा दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।